हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ दैट अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारे एक तोहफे से नवाजा है। मेरा बेटा हुआ है, तो मैंने इसकी शॉपिंग जो की थी आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत सी लड़कियों के कमेंट्स आए थे कि आप अपना हॉस्पिटल बैग भी शेयर कीजिएगा जब आप हॉस्पिटल जाएंगी। तो मैं फिर जब बना रही थी उस वक्त मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस कुछ इस तरह रिकॉर्ड कर ली थी। सबसे पहले मैंने रखा था बेबी का एक ड्रेस जो कि था कुछ इस तरह, उसके साथ एक है स्वेटर, एक है कैप, क्योंकि बर्थ सर्दियों में है, मतलब आजकल सर्दी है, नवंबर शुरू हो गया और इसके होने के बाद बारिश शुरू हो गई थी। वाकई जब मैं ये पैक कर रही थी उस वक्त बारिश का कोई सीन नहीं था। ये है स्वेडल यानी कि बर्थ क्लॉथ जिसमें बेबी को रैप करते हैं। एक मैंने ये रखा है। इसके अलावा मैंने रखा है बेबी स्लीपिंग बैग। आप इसको कैरिंग नेस्ट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसमें बेबी को उठाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब बेबी होता है तो बहुत छोटा सा नाजुक सा, तो कुछ लोग तो उठाते हुए डरते भी हैं। लेकिन अगर इस तरह का स्लीपिंग बैग आप यूज़ करते हो तो बेबी को बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। तो ये है, ऑप्शनल है मेरे पास। एक और भी है, ये लेकर जाती हूँ या वो। तो उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं बेबी के लिए आपको चाहिए आपने मस्ट हैव अपने हॉस्पिटल बैग में रखनी है, वो है वाइप्स, एक रुमाल और कुछ पैम्पर्स। मैंने यहाँ पर 6 पैम्पर्स रखे थे। डिपेंड करता है आप हॉस्पिटल में कितने दिन गुजार रहे हो। फीडर भी मैंने ऑप्शनल रख लिया है। बेहतर यही है कि आप मदर फीड दें, लेकिन फिर भी पता नहीं होता बच्चे को, कभी कभी जो फीडर है उसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ये मैं ऑप्शनल रख रही हूँ साथ। इसके अलावा मैंने हनी रखा है। ट्रेडिशनल घुट्टी डॉक्टर्स तो मना करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ढीठ हैं तो उसके लिए मैंने ये रखा है। और ये है जी टिश्यू रोल। तो ये भी मस्ट हैव है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये थी बेबी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं, ये जो आप बास्केट देख रहे हैं साइड पर पड़ी हुई, इसमें रखूँगी। और एक्चुअली जो बेबी बैग है उसमें मैंने अपना सामान रखा था, और इस वाली बास्केट में मैंने बेबी का सामान रखा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और खुली है। तो आपके साथ जो भी अटेंडेंट होता है जब बेबी की बर्थ होती है तो उसको आसानी होती है चीज़ें देने के लिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके रखते हैं तो आपके साथ जो भी जाता है हॉस्पिटल तो उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आप सामान को ऐसे रखें कि अगर आपको देना पड़े बर्थ के टाइम सामान, तो बहुत आसानी से आप उसको फटाफट निकाल के दे सको। तो बेबी की जो बास्केट है वो तो रेडी है। उसके बाद आपको अपने लिए क्या चाहिए वो सामान देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह का एक क्लियर पाउच लिया है। ये मेरा असल में मेकअप पाउच है, लेकिन उस मेकअप जब मैं कहीं जाती हूँ तब इसमें मेकअप डाल लेती हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें मैं जो ज़रूरी एसेंशियल्स हैं वो रखूँगी। अपने सामान में सबसे पहले मैंने रखा था हैंड सैनिटाइज़र। कि कोविड फिर से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो प्रिकॉशंस लाजमी हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक सोप, जो कि आप लोगों को दिखाने से पहले ही मेरे बेटे ने इसको खोल दिया है। अगर आप लोग हैंड वॉश रखना चाहते हो वो भी डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्ज़ी पर। देन मैंने रखा है एक फ़ेस वॉश, क्योंकि मैं अपने फेस के लिए साबुन यूज़ नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। उसके बाद ट्रैवल साइज़ मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट रखा है, और टूथ पेस्ट अगर रखा है तो टूथब्रश भी मस्ट है, तो ये भी आप ज़रूर रखें। देन मैंने रखा है एक कॉम्ब। उसके बाद मैंने रखे हैं कुछ एक्स्ट्रा मास्क। एक तो मैं पहन कर जाऊँगी, लेकिन एक्स्ट्रा भी रख लिए हैं, कुछ पता नहीं होता कभी टूट जाता है या किसी को ज़रूरत पड़ जाता है, तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। देन मैंने रखी है एक हैंड क्रीम, क्योंकि मैं अगर एक टाइम के बाद भी क्रीम ना लगाऊं, यानी कि एक वॉश के बाद भी, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है आपका चार्जर, फ़ोन चार्जर, ये आपने लाजमी रखना है। देन मैं कुछ रख रही हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स। इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी कि वापसी पर जब आपके गंदे कपड़े या बेबी का आपने जब
जो पैम्पर होता है उसको डिस्पोज़ करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। देन मैंने एक छोटा सा टॉवल रखा है जिससे आप अपने हाथों को खुश्क करेंगे। छोटा ही रखें, ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा जगह घेरेगा। हमने 1 या 1.5 दिन गुजारना होता है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी पर हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरी एसेंशियल हैं जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें रख लिए हैं। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा मैं रखूँगी एक एक्स्ट्रा सूट। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो कि जिनके केसेस नॉर्मल हैं, मतलब अगर आपका ऑपरेशन या सी सेक्शन होता है तब आपको सामान की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपका स्टे हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है। लेकिन इस सामान के पैक करने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे जो 2-3 चीज़ें और ज़रूरत पड़ी जो कि मेरे साथ नहीं थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी लेकिन वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो ये है जी बेबी बैग जिसमें मैं अपना सामान रखूँगी। तो अपने लिए मैंने जैसा कि आपको बताया है एक सूट रखा है जो कि है डार्क कलर का। आपने भी कोई भी सूट एक्स्ट्रा अगर रख रहे हो तो डार्क कलर का ही रखना है। पेस्टल कलर और लाइट कलर से आपने अवॉइड करना है क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लाइट कलर या पेस्टल कलर को कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरी बात, आपको नैपकिन्स चाहिए होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कॉटन होममेड नैपकिन्स अपने साथ रखें क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन बाज़ारी होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते कि पोस्टमार्टम के फ़्लो को कैरी कर सके या उनको बर्दाश्त कर सके। तो ये एडवाइस थी। उसके अलावा एक और एडवाइस कि आप जब हॉस्पिटल जाने लगें तो ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी आपने पहना हुआ है वो आप उतार दें ताकि बिल्कुल रिलैक्स एंड इजी होके आप हॉस्पिटल जा सकें। उसके अलावा अंडरगारमेंट्स भी आप एक के अलावा 2 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जी मैंने अपना सामान आप देखिए अरेंज कर लिया है। एसेंशियल्स की जो किट है वो अपना सूट और अपना टॉवल मैंने इस तरह रख लिया है और बच्चे के लिए वो वाली बास्केट है। तो मेरा सामान रेडी है और ये थी वीडियो। आई होप कि जो लड़कियाँ पहली बार हॉस्पिटल जाती हैं, पहली बार कन्फ्यूजन होती है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी किसी न्यू मामा जो कि बनने वाली हैं और हॉस्पिटल जाने वाली हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए कि उनको अपने साथ क्या रखना है क्या नहीं। और उसके बाद मैं बात करती चलूँ कि हॉस्पिटल जाने के बाद जो मुझे सामान ज़रूरत पड़ा था वो था बर्तन से रिलेटेड, यानी कि 1 चम्मच, 1 प्लेट और अगर 1 कप आप साथ रख लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। वरना तो आजकल सब चीज़ें डिस्पोजेबल मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें भी आप अपने साथ रख लें तो अच्छा हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो न्यू मम्मीज़ के लिए हेल्पफुल रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।